औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये वीडियो हज़रत राबिया बसरी के बारे में है। पहले हिस्से में मैं आपको हज़रत राबिया बसरी के हालात ज़िंदगी के बारे में बताऊँगी कि हज़रत राबिया बसरी कौन थीं, उनका बचपन कैसा गुज़रा, उन्होंने अल्लाह पाक की रियाज़त और इबादत कैसे शुरू की और किस तरह वो वली के रुतबे पर फ़ाइज़ हुईं। राबिया बसरी की पैदाइश 97 हिजरी में शेख मोहम्मद इस्माइल के घर हुई। चूँकि आप अपने वालिदैन की चौथी औलाद थीं, इसलिए आपका नाम राबिया रखा गया। अरबी ज़ुबान में राबिया चौथी को कहते हैं। अभी आप 4-5 साल की थीं कि वालिदैन का साया सर से उठ गया। जब आप 8 साल की हुईं तो बसरा में खौफनाक कहत आ गया और इन हौलनाक हालात में राबिया बसरी और उनकी 3 बहनों ने चंद दिन के फाके तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन जब भूख हद से गुज़री तो भीख मांगने की नौबत आ गई। मगर कोई कैसे भीख देता कि देने वाले के पास खुद कुछ नहीं था। एक मर्तबा बसरा का मशहूर ताजिर अतीक उधर से गुज़रा तो उसने इन चारों बहनों के ज़र्द चेहरों और पथराई हुई आँखों को देखकर कहा कि आप क्या चाहती हैं? एक बहन ने कहा कि हमें कुछ खाने को मिल जाए ताकि हमारी सांसों का रिश्ता जिस्मों से मुनक़िता ना हो। अतीक की निगाह सबसे छोटी बहन पर पड़ी, जो खामोश बैठी हुई थी। उसके चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। उसकी मासूमियत से मुतासिर होकर अतीक ने पूछा, "ऐ लड़की, तुझे भूख नहीं है?" नकाहत भरी आवाज़ में जवाब मिला, "बहुत भूख है।" अतीक ने कहा, "फिर किसी से रोटी क्यों नहीं मांगी?" राबिया ने अजीब जवाब दिया कि जिससे मांगना चाहिए उससे मांग रही हूँ। अतीक ने दूसरा सवाल किया, "तो फिर तुझे अभी तक रोटी क्यों नहीं मिली?" राबिया ने जवाब दिया, "जब वक्त आएगा वो भी मिल जाएगी।" अतीक लड़की के इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ। उसने फैसला किया कि ये 8 साल की छोटी लड़की अगर मुझे घर के काम-काज के लिए बांदी के तौर पर मिल जाए तो ये अच्छा सौदा होगा। उसने बड़ी बहनों से कहा, "मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ कि कहत के हालात में तुम्हें किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मगर शर्त ये है कि तुम छोटी बहन को मेरे साथ भेज दो। ये मेरी खिदमत किया करेगी और इसके खाने-पीने की ज़िम्मेदारी मैं खुद पूरी करूँगा।" बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सवाल किया कि ऐसा हो जाए तो सबकी इज़्ज़त व आबरू और जान महफूज हो जाएगी। बेसहारा नौजवान लड़कियों को गैर मर्दों के सामने हाथ फैलाने की ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। राबिया भी इस कुर्बानी के लिए तैयार हो गई। अतीक ने दीनार से भरी थैली उसकी बहनों को दी और उसको लेकर अपने घर आ गया। राबिया सारा दिन अपना काम पूरा करती और मालिक को किसी किस्म की शिकायत का मौका ना देती। जब उसकी उम्र 12-13 साल के करीब हुई तो उसके दिल में ज़ौक़ इबादत खूब बढ़ गया। घर के काम-काज करने के बाद वो पूरी-पूरी रात इबादत में मसरूफ़ रहती। फिर सुबह होते ही अपने आका की खुशनुदी हासिल करने के लिए घर के कामों में मशगूल हो जाती। एक दिन मैंने उसके चेहरे पर थकन के आसार देखे तो पूछा कि राबिया, क्या तू बीमार है? तो जवाब मिला, नहीं। थोड़ी देर खामोशी के बाद राबिया ने मालिक से पूछा, क्या मैंने कभी अपने फ़राइज़ की अदायगी में कमी कोताही की है या मैं इसकी मुर्तकिब हुई हूँ? मालिक ने कहा, नहीं, तुम बहुत लगन से काम करती हो, बस अपनी सेहत का ख़याल रखो। राबिया ने आका का हुक्म सुना तो सर झुका लिया, मगर उसके मामूलात में कोई कमी नहीं आई। वो उजाले में दुनियावी मालिक की खिदमत अंजाम देती और अंधेरे में अपने हकीकी मालिक के सामने सजदा रेज़ हो जाती। एक मर्तबा निस्फ़ शब के करीब अतीक की आँख खुली। वो किसी ज़रूरी काम के लिए कमरे से बाहर निकला तो उसकी निगाह कनीज़ की कोठरी पर पड़ी जहाँ चिराग जल रहा था। अतीक हैरान हुआ और जब वो दबे पाँव चलता हुआ कोठरी के दरवाज़े तक पहुँचा तो उसने राबिया को मुसल्ले पर बैठे हुए देखा और वो मुसल्ले पर सजदा रेज़ थी। सजदे की हालत में वो नहायत रिक्कत अमेज़ लहजे में अल्लाह पाक से दुआ मांग रही थी, "ऐ अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से वाक़िफ़ है। घर के काम-काज की मशगूलियत
مجھے تیری طرف آنے سے روکتی ہے۔ تیرا منادی مجھے تیری عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور تو مجھے اس کے لیے معاف فرما دے۔ عتیق اس وقت اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ رابعہ کی کوٹری میں پہنچا اور کہنے لگا، رابعہ، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ رابعہ حیران رہ گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ میں آپ کی دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ مالک نے کہا کہ میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، بس ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میری طرف سے جو بھی زیادتی ہوئی ہے تم اللہ کے صدقے میں مجھے معاف کر دو، جس کی عبادت تم راتوں کو تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو۔ رابعہ نے جواب میں کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، میرا مالک حقیقی بھی آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ رابعہ نے بچپن سے جوانی تک رنج و الم اور آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ 4 سال کی عمر میں نہایت پرہیزگار اور محبت کرنے والے والدین کا سایہ بھی اس کے سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کی عمر میں وہ اپنی بہنوں سے اس طرح جدا ہوئی کہ پھر پوری زندگی ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکی۔ اولیاء کرام جو ریاضتیں جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رغبت سے کرتے ہیں، رابعہ نے وہی ریاضتیں اپنے لڑک پن میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود کیں۔ رابعہ بصری کی زندگی میں حزن و الم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھیں تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام تر اسی محبت کا نتیجہ ہے جو رابعہ بصری کو اللہ رب العزت کے ساتھ تھی۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ رابعہ بصری ہر وقت مغموم و ملول رہا کرتی تھی۔ ان کی آنکھیں اکثر و بیشتر کسی آبشار کی طرح بہتی رہتی۔ روایت ہے کہ رابعہ بصری کی سجدہ گاہ ان کے آنسوؤں سے ہمیشہ تر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے بنا ہوا مرغ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب خوب روئیں تو ہدیہ پیش کرنے والے نے پوچھا، آخر رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ مرغ مجھ سے بہتر ہے کہ اس کو بھوننے سے پہلے ذبح کیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈالا تو زندہ حالت میں بھون دیا جائے گا۔